पूरी तो होली कह लूँ तो अच्छा जी। तपें तो 41 वो है 40 दिन तपें। अगले दिन तो बैठा, मेरा तो आज 42वां दिन है जो बैठने का 5 मिनट तो का। आज तो 5-10 मिनट बैठा हाँ, हुआ मैं तो 41 की 40 दिन पूरा तपिया। बिल्कुल जी। धन्यवाद गुरु जी। तो गाँव वालों में क्या संदेश देना चाहोगे जी फिर आज रात में? गामड़ा नहीं भी संदेश न्यू में बने जो है अभी गाँव वाले न्यू में हमारा सहयोग बना रहा है। गाँव वाले गुरु जी अंत में मतलब गाँव वालों के लिए क्या संदेश है? गाँव वालों के लिए संतोष युवा भाईचारा बना के रखो। बिल्कुल जी। सब भाईचारा में एक रहने में सब कुछ है। बिल्कुल जी। एक बना के रहना चाहिए भाईचारा ने, किसी की जो बड़े छोटे कम उसकी माननी चाहिए। बिल्कुल। तो इनके सहयोग के लिए और आज दर्शन करने के लिए भंडारे में भी आए हुए हैं कमलपुर से महेंद्र पंडित जी है, और इन्होंने भी 41 दिन का तप करे है कमलपुर गांव में। देश जी। हाँ देश महाराज। तो ठीक हो जी। हाँ ठीक है जी। तो आज पहुंचे हो, क्या कुछ कहोगे? महेशपुरी जी तपन लग रहे हैं। ये तो एक महान संत है महाराज जी। इनने हमारे गांव में इतनी जलधारा, खड़ी तपस्या और ये अग्नि तपस्या, मतलब तपस्वी साधु है। और जो हमारा सनातन धर्म है उसकी तरफ खींचने का, ले जाने का कार्य इनने कराया है। और कहे ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इस गांव के भी अच्छे भाग थे। इतने महान संत के चरण इस नगरी में पड़े हैं, जहाँ ये हमारे आचार्य जी राम की कथा करें, ये भगवान कृष्ण की कथा करें, भागवत कथा, तो हरि कथा दुर्लभ है और तपना तो उसका भी दुर्लभ है जी। और ये इनकी बड़ी कृपा है, असीम कृपा है शास्त्री जी की भी इस नगरी के ऊपर, और गुरु जी की भी बड़ी असीम कृपा है। तो इस पावन तरह पे कि इन्होंने तपस्या करी है जी, और इससे प्रेरणा भी मिले लोगों ने सच मार्ग पर चलने की। तो इसकी तो बुराई कोई नहीं, अच्छाई अच्छाई है जी सारी। हाँ क्या होगा तो शास्त्री जी आज आप भी क्या होगा बस में तो जो तप चल गया गुरु जी, अगर क्या उतने सारे कहना पड़ेगा। जो महाराज जी तब कर रहे हैं, वैसे हाँ महाराज जी का इशारे तो कहना उद्देश्य एक ही पड़ेगा, रहता है इशारे कहना पड़ेगा। नगर कल्याण के लिए सुख समृद्धि की हाँ प्राप्ति। पूरे बैठे ब्राह्मण वाले वैसे बैठे महाराज श्री जी बैठे की मैंने ब्राह्मण वाले कम से कम बैठे। 10-15 तपस्या देखी भी है। जहाँ पर भी इन्होंने तपस्या की है नगर में सुख शांति प्राप्त हुई है और नगर में उत्तरोत्तर वृद्धि भी हुई है। कुछ जगह ऐसे स्थान, दुर्गम स्थान थे जहाँ बारिश इत्यादि से भी अनेक प्रकार से लोग पीड़ित होते थे, लेकिन तपस्या के फलस्वरूप वो गांव भी कुशल हुआ है। बहुत से ऐसे गांव थे जिनमें बड़ी अकाल मृत्यु इत्यादि समस्याएं रहती थी, लेकिन महाराज जी की तपस्या के फलभूत उस नगरी में भी जब से तपस्या की है तब से सुख संपत्ति है, ऐसा मैं सभी से कहना चाहूँगा। अच्छा गुरु जी कह रहे हैं पिछले साल आपके गांव में भी किया तपस्या जी। हाँ जी, कौन गाँव जी आपका? मेरा गांव है फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में, बनमंदोरी पड़ता है जी। और महाराज जी की पिछली बार बड़ी कृपा रही नगर वासियों के ऊपर, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी गांव के बहुत से लोग आए हुए भी है तपस्या में महाराज श्री जी के, तो आप उनसे भी जान सकते हो कि महाराज जी ने जब से तपस्या की है नगरी में बड़ी सुख संपत्ति है। और परस्पर लोगों का भगवान के प्रति, जैसे शिव मंदिर में वहाँ पर तपस्या हुई थी, तो भगवान शिव के प्रति भी लोगों की अपार श्रद्धा बढ़ी है। क्योंकि जहाँ तपस्या होती है, शास्त्र कहते हैं कि तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शेष धरई वही भारा, तपबल शंभु करई संघारा। तो तपस्या की तो वैसे भी बड़ी महिमा रही है, क्योंकि तपस्या के ही फलभूत पर ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। एक मैं छोटा सा आपको शास्त्रों का कथन बताना चाहूँगा कि जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ, जब जल ही जल था, तो भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तो भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, उन्होंने सोचा कि मेरे माता पिता कौन है, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था और कुछ अवशिष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने सोचा मेरे माता पिता कौन है। तो हजारों वर्षों तक वो जो कमल से प्रकट हुए थे, उससे ऊपर से नीचे वो भ्रमण करते रहे, लेकिन कहीं उनको अवशेष नहीं मिला कि मेरे पिता कौन है। और जब हार करके वो बैठ गए तो उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तय और पय, तप, कि आप तप करो, उसी के फलभूत आपको पता चलेगा कि आप वास्तविक कौन हो। और वास्तव में तप में एक ऐसी सामर्थ्य है, तप की छोड़िए, अगर संसारिक लोगों के लिए मैं कहूँगा कि वो भी अगर श्रद्धा से भगवान की पूजा अर्चना हवन यज्ञ जब वो करते हैं, तो वास्तव में परमात्मा से एक ऐसा लगाव हो जाता है जैसे वास्तव में परमात्मा ही हमारे पिता है और हमारा मार्गदर्शन वो करने लग जाते हैं।
तो तप की बड़ी महिमा रही है। ब्रह्मा जी ने तप किया तो सृष्टि को उत्पन्न किया, भगवान विष्णु ने किया तो सृष्टि का पालन किया, और शेष नाग ने किया तो पृथ्वी का भार अभी तक वो उठाए हुए हैं, और भगवान शिव भी तपस्या करते हैं तो सृष्टि का उद्धार करते हैं, इसलिए तप की बड़ी महिमा है। ठीक है। तो कमरे में चाहूँगा कि एक बारी जो माता बहन है उनसे बात कराएंगे। हैं बस तो है ली, बोलो जी बोलो। और जाए ली बस तो, बस तो जाए ली क्या मैं कहीं मैंने कौन 7 बजे पूछ ली तो है ली कोई नहीं, फिर लोग आवांगे जी आज गाँव में महिमा ही गुरु जी की अच्छो सारी संसार गुरु जी के चलना बा अच्छो प्रभाव अच्छो कोई तिरंगी मारे दुवस्त्या को नहीं हुई अच्छी सार बनमंदोरी गांव में अच्छी जय जयकार कर गया है। ये काम की माई काम की यार काम की और काम की सुन ये देख यार यहां है हमारी और हमारी हटिया ताली में चले हट के इसे न करे बहुत अच्छी तपस्या करी है और सब अपने प्रभु ने सबने सहयोग दिया है, कोई भी नहीं कही ये काम करा लिए सब सहयोग दिया है। जितनी भी माताएं कल आई है कोई सबने सहयोग दिया है, कोई नहीं कही है भाई बाबा जी तो इसीलिए हम सहयोग दे रहे हैं। क्या कुछ फायदे होने वाले हैं? सबके फायदे यही है भाई, लाइन अच्छी बनाओ, अच्छी संगत में जुड़ो और गलत संगत को छोड़ो।